जब राहुल गांधी जी एसआईआर की बात कर रहे थे बिहार और अन्य जगहों पर, ममता बनर्जी मैम ने कहा कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ना नहीं आता, एसआईआर के कोई विषय नहीं है। अब एसआईआर उन पर आ गया। तो मैं यही कह रहा हूं कि जहां तक ये सरकार पार्टीज है, ये सब कांग्रेस के पास आएगी और कांग्रेस तब देखेगी क्या होगा 2019। चले ठीक है सर, वो तो अब कांग्रेस की स्थिति बताएगी कि क्या देखेगी। सायन जी आप बोले, आपने पहले तो नकार दिया था, लेकिन देखिए खुद ममता बनर्जी कहती है ना, राम वाम सब एक हो गए हैं। उनको कहने दीजिए। और आई रिक्वेस्ट यू कि डू नॉट ओनली कंसिडर द हिंदू वोटर्स, क्योंकि जो 30% मुस्लिम वोट है, डू नॉट ऐसे मत सोचिए कि ये मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के साथ है, नहीं है। द अनएम्प्लॉयमेंट एट इट्स पीक, एम्प्लॉयमेंट है नहीं वेस्ट बंगाल में, करप्शन हैज टच द स्काई। सो ये सब मुद्दा है। कोई मेरा मित्र ने अभी हुमायूं कबीर के बारे में बात की। हुमायूं कबीर इज द पर्सन हु कॉन्टेस्ट द इलेक्शन इन 2019 by the backing as a candidate of Bharatiya Janata Party. This is number one. Number two, please. Number two, आपने अभी जो बात की है वो एकदम सच है। वो जो 30% और 70% वो हुमायूं कबीर ने जो बात किए थे वो सच है। And I have made a complaint in the police station. The police doesn't act as per the law. But the question is, at that point of time the ECI was in charge, the Election Commission of India was in charge. जो पुलिस थे, जो सारे के सारे थे, वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर थे। तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अब अगर शायद बीजेपी का जो स्पोक्स पर्सन है, अभी उसने मदन मित्र के बारे में बात की है। ही इज द सेम पर्सन हु इज एन एक्यूज्ड इन द शारदा चिट फंड स्कैम। अगर इसके इन्वेस्टिगेशन ठीक से होते, अगर इसका ट्रायल ठीक से होता, तो दैट पर्सन टुडे इज नाउ इन द एज अ कन्विक्टेड पर्सन एंड इनसाइड द जेल। आज वो इलेक्शन नहीं लड़ते। तो ये सब पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स के अंदर, इस पॉइंट्स के ऊपर चर्चा होकर ये इलेक्शन हुआ है। 8,500 स्कूल पश्चिम बंगाल में बंद हो चुका है। 8,500 स्कूल, दिस बियॉन्ड द इमेजिनेशन। आप ही बता दीजिए, आपने तो चुनाव लड़ा है, आपसे बेहतर तो बंगाल की रिपोर्ट मुझे कोई बता नहीं सकता है। अधीर रंजन चौधरी जी को तो सुना मैंने, जिन्होंने कहा कि बीजेपी भारी पड़ रही है। आप ही बता दीजिए, ममता बनर्जी ने इतना खराब काम किया, बीजेपी वालों को आप बता ही रहे हैं कि वो किस तरीके की राजनीति करते हैं, फिर वोट जा किधर रहे हैं? सरकार बन किसकी रही है सायन जी? वो तो 4 तारीख मालूम पड़ जाएगा ईवीएम खोलने से। आपका कोई दावा नहीं? No, because one thing that is very clear, because the people at large, look, I represent a political party, but beyond that, I'm saying this, people at large came out and they have voted. So whoever got the mandate, we expect we will win, but whoever got the mandate, this is a fresh mandate. कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन ये तो राजनेताओं की खूबी होती है, जब तक वोट खुल नहीं जाते, जब तक नतीजे आ नहीं जाते, अपनी अपनी जीत की बातें तो करते हैं। आप तो वहां भी पिछड़ गए, जीत का दावा तक नहीं कर पा रहे हैं आप तो। वही मैं कर रहा हूँ मैम, बी रियलिस्टिक, मैं यही कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है साईं जी, आप ही हैं सबसे ज्यादा रियलिस्टिक यहाँ पर, और बाकी कोई नहीं है। जल्दी से ममिता जी, बहुत छोटा सा मैं बोलूंगी कि विदेशी पार्टी के लिए पैलेस्टाइन से आप वोटर्स लाके दे तो शायद जीत पाएंगे, क्योंकि इनका भी हाल अभी नेटवर्क जैसा हो गया, वाईफाई तो नेटवर्क नहीं दिखते है कहीं पे भी। और ये सायन, अभी एक सेकंड सायन प्लीज, मैंने बात नहीं की, प्लीज प्लीज मैं बताती हूँ सायन, आपकी पार्टी के टाइम पे आप कलीमुद्दीन शाम्स को तो जानते होंगे, कलीमुद्दीन शाम्स को जानते होंगे, जो फेक राशन कार्ड बनाया था, बना देते थे लोगों को, बांग्लादेशी को। फिर वही कलीमुद्दीन शाम्स ने, उनके नेतृत्व में जब पहला घुसपैठ कलकत्ता में आए थे, वो आइडेंटिफाई किया गया था, तो डीसी पोर्ट विनोद मेहता उनको मारने के लिए जब गए थे, वही मुसलमान कलीमुद्दीन शाम्स के नेतृत्व में डीसी विनोद मेहता को मार के, उसका आग निकल के उनका हत्या कर दिया था। और यही सरकार के समय दौरान वो मॉर्निंग छापी, शाही बारी और व्हाट नॉट, इन्हें गोपाल पात्र बोल के एक आदमी का हाथ भी कलाई काट दिया था। ये सरकार जब अभी मैंडेट किसको गया है?